कहा जाता है कि किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। किसान बड़ी मुश्किल से गुजारा करता था, लेकिन साबिर और शाकिर था। उसने कभी अल्लाह ताला से किसी बात पर कोई शिकवा नहीं किया था। इस किसान में वैसे तो बहुत सी खूबियां थी, लेकिन एक खूबी यह भी थी कि जहाँ तक उससे हो सकता था, वह अपने पास आने वाले लोगों की खिदमत करता, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी वास्ते के। अब इस गरीब किसान का एक बेटा था और उसके घर में कुल 3 अफराद थे। एक यह किसान था, एक उसकी बीवी थी और एक उसका बेटा था। किसान को यह बेटा बड़ी दुआओं और मुरादों के बाद मिला था, इसलिए किसान को अपने इस बेटे से बेहद प्यार था और किसान अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकता था। एक मर्तबा कुछ यूं हुआ कि उसका यही इकलौता और लाडला बच्चा, जो अभी बड़ी मुश्किल से 10 साल का हुआ था, शदीद बीमार हो गया। अब यह इतना ज्यादा दौलतमंद और रईस नहीं था कि अपने बेटे का इलाज बड़े बड़े हकीमों से करवाता, लेकिन खैर, उससे जो हो सका उसने अपने इलाके के और अपनी हैसियत व औकात के मुताबिक छोटे छोटे मकामी हकीमों से अपने बच्चे का इलाज करवाया। लेकिन बीमारी मजीद बढ़ती गई और उसका बेटा ज्यादा तकलीफ में मुब्तला हो गया। अब यह अपने बेटे की हालत पर परेशान था और यह किसान यह भी जानता था कि 1 महीने के बाद बकरा ईद भी आने वाली है और हमेशा की तरह यह कुर्बानी भी करता था। अब उसके बहुत सारे पैसे और बहुत सारी बचत अपने बेटे के इलाज पर लग चुकी थी, लेकिन फिर भी उसका बेटा सेहतयाब न हो सका। अब इस गरीब शख्स के पास थोड़े से पैसे बचे हुए थे जो उसने बकरा ईद के लिए मुख्तस कर रखे थे कि मैं उनकी कुर्बानी करूंगा, लेकिन अब बच्चा बीमार था, इसलिए यह सोच रहा था कि इस बार मैं कुर्बानी नहीं करूंगा और अपने बच्चे का इलाज करवाऊंगा। इसी सोच के साथ एक दिन यह सोया हुआ था कि उसे ख्वाब में एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग मिले। वो बुजुर्ग इस गरीब शख्स से फरमाने लगे, याद रखो कि सदका मुसीबतों को टालता है और कुर्बानी करना और कुर्बानी का गोश्त गरीबों, मसाकीनों और जरूरतमंदों में बांटना एक बहुत बड़ा सदका है। अगर तुम इस साल इस मुसीबत के बावजूद कुर्बानी करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे बच्चे को शिफा भी देगा और तुम्हारी मुश्किलात भी आसान हो जाएंगी। इसलिए इस दुख की वजह से अपने अच्छे तौर तरीके और अच्छे रिवाज हरगिज न छोड़ना। यह तुम्हारा इम्तिहान है और तुमने इस इम्तिहान में सरखरू और कामयाब होना है। तुम्हारे बेटे के हक में जब शिफा होगी तो वो रब ताला उसे शिफा अता फरमाएगा। खैर, उसने जैसे ही यह ख्वाब देखा और उसकी आंख खुली तो उसके दिल में एक अजीब तरह से यकीन पैदा हो गया। उसके चेहरे से उसकी सारी परेशानी और सारी मुसीबत दूर हो गई थी। उसे वाकई ऐसा लग रहा था कि अगर मैं कुर्बानी करूंगा तो अल्लाह ताला मेरे बच्चे को शिफा देगा और मेरी मुश्किलात आसान हो जाएंगी। खैर, उसने यह बात अपनी जौजा को भी बता दी कि इस तरह परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे खुशखबरी मिल चुकी है। बीवी ने जैसे ही यह सुना तो उसके दिल में भी एक तसल्ली सी आ गई। अल्लाह ताला ने उन दोनों के दिलों में यकीन पैदा कर दिया कि अगर तुम अल्लाह के नाम पर सदका करोगे तो तुम्हारे सारे घर से मुसीबतें उठ जाएंगी और तुम खुश हो जाओगे। खैर, दिन गुजर रहे थे और जब कुर्बानी का वक्त करीब आया तो उस गरीब शख्स ने अपनी कुर्बानी के लिए बचाई हुई रकम से एक खूबसूरत और बेहतरीन बकरा खरीद लिया। अब उस किसान ने उस बकरे की कुर्बानी करनी थी और यह अपने घर में बकरा ले आया और उसकी खूब खिदमत करने लगा, क्योंकि यह अपनी कुर्बानी को खूब सजाकर और पूरी मेहनत के साथ अल्लाह ताला के हुजूर पेश करना चाहता था। खैर, यह मामूल के काम भी करता रहा और अपने बकरे की खिदमत भी करता रहा और अल्लाह ताला से दुआएं भी करता रहा। इसी तरह दिन गुजरते गए। अब कुर्बानी में 2 दिन रह गए थे जब एक रात को यह गरीब किसान सोया हुआ था कि उसके दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई। पुकारने वाला पुकार कर कह रहा था, मैं पिछले 2 दिनों से भूखा हूँ, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं।
खुदा के नाम पर कोई मुझे खाना दे दे, अल्लाह उसका भला करेगा। उस गरीब शख्स ने अपने दरवाजे की दस्तक सुनी तो यह फौरन दरवाजे पर आया, और उसने जब बाहर देखा तो बाहर एक गरीब और भूखा बुजुर्ग दरवेश खड़ा था। उसकी हालत देखकर ऐसा बिल्कुल वाज़ेह हो रहा था कि यह इंसान पिछले कुछ दिनों से भूखा है और उसे खाने की अशद जरूरत है। यह किसान क्योंकि रहम दिल था, दरवाजे पे आए हुए को खाली नहीं भेजता था। यह फौरन अपने घर चला गया और उसने अपने घर में खाने की कुछ चीजें मालूम की। उसके घर में खाने के लिए थोड़ा सा सामान बचा हुआ था। उसने उठाकर उस फकीर को दिया। फकीर ने बैठकर वह खाना खाया और फिर मजीद खाना मांगने लगा। थोड़ा सा खाना खाने की वजह से उस फकीर की भूख और ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर गई। अब उस गरीब शख्स से उस फकीर की यह हालत देखी नहीं जा रही थी। उसने अपने घर में मजीद कुछ तलाश करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ कुछ भी मौजूद नहीं था। दूसरी तरफ यह उस गरीब फकीर को यूं ही भूखा भी नहीं छोड़ सकता था। खैर, उसने घर में जाकर अपनी बीवी को जगाया और बीवी से कहा कि तुम ऐसा करो कि आग जलाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। थोड़ी ही देर में उसने जाकर अपना वह बकरा ज़ब्ह कर दिया जो यह कुर्बानी के लिए लेकर आया था। वह बकरा जिसकी कुर्बानी उसके बच्चे की सेहत से जुड़ी हुई थी। उसने बगैर कुछ समझे सोचे वह बकरा ज़ब्ह कर दिया और उसका गोश्त बनाकर बीवी को दिया और बीवी से कहा कि उसका गोश्त बनाकर फकीर को खिलाओ। बीबी ने जब पूछा कि मियाँ गोश्त कहाँ से लाए हो, तो गरीब ने सारी बात अपनी बीवी को बता दी कि मैंने बकरा ज़ब्ह कर दिया है, वो बकरा जो मैं कुर्बानी के लिए लेकर आया था। बीवी ये सुनकर परेशान हो गई और कहने लगी, तुम नहीं जानते हो कि कल ही का तो दिन है, परसों कुर्बानी है। अब हम कुर्बानी किससे करेंगे? नहीं हमारे पास रकम है कि हम इसे और कुर्बानी खरीद लें। ये तुमने क्या किया? इस गरीब शख्स ने अपनी बीवी से कहा, ये बताओ कि कुर्बानी किसके लिए की जाती है? उसकी बीवी कहने लगी, अल्लाह ताला का हुक्म है और कुर्बानी करने से अल्लाह ताला की जात राजी होती है, और तुम नहीं जानते कि इस बार तो हमारे बच्चे की सेहत भी हमारी कुर्बानी से जुड़ी हुई है। इस बार तो हमारा कुर्बानी करना बहुत लाजमी है ताकि अल्लाह ताला हमसे राजी होकर हमारे बच्चे को शिफा दे दे। खैर, अब क्या हो सकता है? अब तो तुमने बकरा ज़ब्ह कर दिया है। ये गरीब किसान अपनी बीवी से कहने लगा, तुम्हें मैं एक बात बताता हूँ कि अल्लाह रब्ब जुलजलाल बेनियाज जात है, वो खाने पीने से पाक है। उसको हमारे गोश्त और खून की जरूरत नहीं है, नहीं उसको इस बात की जरूरत है कि हम महंगे से महंगा जानवर लें और उसकी कुर्बानी करें। वो रहीम व करीम जात सिर्फ और सिर्फ हमारी नियत देखती है और सिर्फ हमारा खुलूस देखती है। उसने कुर्बानी का हुक्म भी इसलिए दिया है ताकि हम कुर्बानी के जानवर का गोश्त गरीबों में बांट दें। मैं ऐसा ही करूँगा। इस फकीर को खिलाने के बाद बाकी गोश्त अपने पड़ोसियों में बांट दूंगा। क्या हुआ जो हमने कुर्बानी कल नहीं की, आज कर ली? कल भी तो हमारा वही खुदा होगा, आज भी तो हमारा वही खुदा है। कल भी वो हमसे इसी तरह राजी हो सकता था जिस तरह वो आज हमसे राजी हो जाएगा। अब इस गरीब इंसान की ज़ौजा भी एक नेक दिल और रहम दिल औरत थी। उसको भी इस वक्त उस फकीर की फिक्र थी। उसने गोश्त बनाया और उसी फकीर को खिला दिया। फकीर ने खूब जी भर के, पेट भर के खाना खाया और जाते हुए उन्हें दुआएं दी कि अल्लाह ताला तुम्हारी मुश्किल आसान करे और अल्लाह तुम्हारे हक में बेहतर करे। खैर, ये तो चला गया। अगले दिन सुबह को बाकी बचा हुआ गोश्त उस किसान ने उठाया और अपने पड़ोसियों में बांट दिया। अब ये गरीब शख्स जिस इंसान को गोश्त देने जाता, वो पूछता कि मियाँ खैरियत तो है, किस चीज का गोश्त है? जब ये गरीब किसान उन्हें कहता कि ये कुर्बानी का गोश्त है, उस इलाके वाले लोग इस पर हंसते, तंग नजर लोग इस पर बातें कसते और तंग जहन इसको समझाने लग जाते कि मियाँ तुम भी अजीब बेवकूफ आदमी हो।
कल कुर्बानी है और तुमने अपना बकरा आज ज़ब्ह कर दिया है। इस तरह तो तुम्हारी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। खैर, इस शख्स ने लोगों के नजरियात की परवाह नहीं की और इसने अपना गोश्त लोगों को खिलाया और खुद भी खाया, और जो गोश्त बच गया इसने वो अपने घर में रख दिया। जब रात हो गई तो ये चैन से सो गया। खैर, अगले दिन को उस इलाके के बादशाह के दरबार में शोर मच गया कि बादशाह का बेटा बीमार हो गया है। बादशाह के बेटे को कोई ऐसी बीमारी हो गई है जो बादशाह के बेटे को बहुत जल्द कमजोर कर रही है। वो बादशाह था, उसके पास बड़ी दौलत थी, बड़े बड़े हकीम थे। उसने फौरन शाही हकीमों को बुलाया और अपने बेटे का इलाज करवाना चाहा। हकीमों ने अपना हर जोर, अपना हर हरबा आजमाया और आखिरकार तमाम हकीम इस बात पर राजी हुए कि उसके लिए एक बेहतरीन गिज़ा बकरे का गोश्त है। अब ये बादशाह था, उसके लिए बकरे का गोश्त कोई मुश्किल नहीं था, लेकिन हकीमों ने बादशाह को आजमाइश में उस वक्त डाल दिया जब हकीमों ने कहा कि हुजूर, इस गोश्त में ये खासियत होनी चाहिए कि वो गोश्त ताज़ा ज़ब्ह किए हुए बकरे का न हो। अब बकरा एक दिन पहले का ज़ब्ह किया हुआ हो, तभी उसे शिफा मिल सकती है। बादशाह ने ऐलान कर दिया कि जाओ और कसाई से इस तरह का गोश्त ले आओ जो उसने कल बकरा ज़ब्ह किया हो। अब बादशाह के दरिंदे और सिपाही उस गोश्त की तलाश में निकल पड़े, लेकिन मसला ये था कि किसी कसाई ने भी कुर्बानी से एक दिन पहले कोई जानवर, कोई बकरा ज़ब्ह नहीं किया, क्योंकि सब लोगों ने इस वजह से जानवर ज़ब्ह करने बंद कर दिए कि कल कुर्बानी है और आज गोश्त कौन खरीदेगा। सब लोग कल कुर्बानी का गोश्त खाएंगे, इसलिए कहीं से भी बकरे का गोश्त, उस बकरे का गोश्त जो कुर्बानी से एक दिन पहले ज़ब्ह किया गया हो, उस बकरे का गोश्त बादशाह के सिपाहियों को न मिला। बात फैलती फैलती फैल गई और पूरे इलाके को मालूम हो गया कि बादशाह के बच्चे को कोई बीमारी हो गई है और उसे ऐसा गोश्त चाहिए। और जब बात उस गरीब इंसान को मालूम हुई तो उसके पास अपने बकरे का गोश्त पड़ा था और ये बकरा उसने एक दिन पहले ज़ब्ह किया था। उसने फौरन अपना बचा हुआ गोश्त उठाया और ये बादशाह की तरफ चल पड़ा। उसने अपने घर में बचा हुआ तमाम गोश्त जाकर बादशाह की खिदमत में पेश कर दिया। हकीमों ने जब गोश्त देखा तो गोश्त उन्हें पसंद आया। हकीमों ने शोरबा बनाकर बादशाह के बेटे को पेश किया। बादशाह के बेटे ने जैसे ही वो शोरबा पिया तो मोज़िज़ा तन उसकी बीमारी हल्की होने लगी और वो तंदुरुस्त नजर आने लगा। थोड़ी ही देर बाद बादशाह का बेटा बहुत ज्यादा तंदुरुस्त हो गया था। हकीमों ने कह दिया कि हुजूर, इसे गोश्त का शोरबा 2-3 बार पिलाने से ये बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएगा। बादशाह ने जैसे ही अपने बेटे को सेहतयाब देखा तो बादशाह ने फौरन उस किसान को बुलाया और उसे कहने लगा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। ये किसान कहने लगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे पास ये गोश्त पड़ा था और मैंने आपके बच्चे की बीमारी का सुना तो मैं आपके पास गोश्त ले आया। मुझे कोई इनाम इकराम का लालच नहीं है। लेकिन उस बूढ़े शख्स के चेहरे से परेशानी वाज़ेह तौर पर आया थी। एक तो उसे इस बात का दुख था कि इस बार ये गरीब किसान कुर्बानी नहीं कर रहा, और दूसरा इस बात का दुख था कि उसका बेटा बीमार है। बादशाह ने उसे खलवत में बुलाया और सारी कहानी पूछी तो ये दुखों का मारा हुआ बाप बोलकर बादशाह को सारी बात बता देता है। बादशाह ने जब उस शख्स की नेकी देखी कि कैसे उसने एक आए हुए फकीर को खाना खिलाया और अपने बच्चे की परवाह नहीं की, तो बादशाह ने उसे कहा, मैं तुम्हें अपना वजीर बनाता हूँ, साथ में 3 आला नस्ल के बकरे भी देता हूँ, क्योंकि तुम घर के 3 फर्द हो, इसलिए तुम ये आला नस्ल के 3 बकरे ले जाओ और उन्हें ज़ब्ह करके अपनी कुर्बानी करो। ये गरीब किसान बादशाह का वजीर बना और उसने बादशाह के वो दिए हुए 3 बकरे लिए और घर ले आया ताकि उनकी कुर्बानी कर सके। लेकिन खुदा की कुदरत की जैसे ही ये घर पहुंचा तो उसका अपना बच्चा भी बिल्कुल ठीक था और अपनी माँ से खेल रहा था। उस गरीब शख्स को वजारत भी मिल गई।
उसकी गरीबी भी दूर हो गई और उसका बच्चा भी तंदुरुस्त हो गया। मतलब वो गरीब शख्स जिसने कुर्बानी से पहले कुर्बानी की थी, उसकी कुर्बानी कबूल हो गई, और वो लोग जिन्होंने कुर्बानी वाले दिन कुर्बानियां की थी और अपनी मादियत की एहतियात बरती थी और उस गरीब पर ताने मारे थे, उनकी कुर्बानी कबूल होने की कोई जमानत न मिल सकी, क्योंकि वो जात गोश्त और जानवर नहीं देखती, बस खुलूस और नियत देखती है।